बात करते हैं अंता चुनाव, उपचुनाव जो होने वाला है उसके जंग की खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने चुनावी समिति का गठन कर दिया है। झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बना दिया गया है। मंत्री जोगाराम को चुनाव प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है और श्रीचंद कृपारनी और छगन माहुर को यहां पर जो है सह प्रभारी बनाया गया है। नरेश सिकरवार और महेंद्र को यहां पर चुनाव प्रबंधक बनाया गया है। तो अंता उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की एनडीटीवी राजस्थान पर। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने चुनावी समिति की गठित जो है उसे कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में नामांकन पत्रों की छटनी का काम पूरा हो चुका है। जी हां, कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन माया की पत्नी उर्मिला जैन का नामांकन खारिज होने के बाद चुनावी मैदान में तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। यहां बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि बीजेपी नेता उनकी चुनौती को गंभीर नहीं मान रहे हैं। डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है और कहा है कि अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में एक बार फिर बीजेपी की जीत होगी, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको। हमारे साथ है डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, उनसे बातचीत करते हैं। प्रेम जी, अंता का चुनाव अब बढ़ने लगा है। कल नाम वापसी का भी दिन था, नामांकन को छटनी हो गई है, लेकिन अभी भी बीजेपी की तरफ से जो बागी उम्मीदवार हैं वो मैदान में है। क्या रहेगी? बीजेपी की तरफ से कोई बागी उम्मीदवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, दायित्ववान कार्यकर्ता हमेशा कोई भी काम हो, सेवा का काम हो चाहे चुनाव का काम हो, हमेशा तैयार रहते हैं। और हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और सब लोग अंता चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं पे सबको भरोसा है, हम अंता चुनाव जीतेंगे। पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल खड़े हुए हैं, वहाँ से नामांकन देखो वो उनकी क्या सोच क्या गणित रही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वर्ग और क्षेत्र, हर धर्म को साथ लेके चलने वाले पार्टी है और हम आपको विश्वास से दिला सकता हूं कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रामपाल मेघवाल और नरेश मीणा के चुनावी मैदान में होने से बीजेपी को कोई विशेष फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी आए चुनाव, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा कह रहे हैं कि बीजेपी के सामने अंता के चुनाव में कोई भी आए, पार्टी चुनाव जीतेगी। यही दावा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने दोहराया है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी जयपुर। और इसी पर और जानकारी देने के लिए दोस्तों शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। शशि जी, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट क्या हमने देखा कि आपने जब उनसे बात किया, खास बातचीत की आपने प्रेमचंद बैरवा जी से, तो उनका कहना एक ही बात निष्पक्ष तरीके से वो कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि चाहे कोई भी आ जाए, जीत तो होनी है, बीजेपी की होनी है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है, उसके बारे में जरा बता दीजिए। और ये जो मुकाबला हो गया है कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला, रुझान किसके तरफ है शशि जी? वहां पर आपका आकलन क्या कहता है? क्या लग रहा है कि बीजेपी की जीत होगी इस बार? देखिए, बीजेपी सत्ता में है, ये बात सही है और लोग कई बार जानते हैं कि उनको सत्ताधारी विधायक को जिताना है, सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है या विपक्ष को जिताना है। ये कई बार लोग सोचते हैं, इस हिसाब से वोट भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के दावे की बात है, तो आप ऐसी बात कांग्रेस के किसी नेता से करेंगे तो उसका दावा भी यही होगा कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और बीजेपी का कोई भी नेता यही बोलेगा कि बीजेपी जीतेगी। ये अभी आकलन करना या जीत के लिए किसी के भी दावा करना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बात है कि बीजेपी ने अपनी रणनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश की है। पार्टी ने जो चुनाव समिति बनाई है उसमें झालावाड़ 12 के सांसद हैं दुष्यंत सिंह, 5वीं बार के सांसद हैं, उनको चुनाव प्रभारी बनाया है। आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले किसी चुनाव में दुष्यंत सिंह को एक सीट की जिम्मेदारी इस तरीके से दी गई हो, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका असर है, उनकी माता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का वहाँ पर व्यापक असर है उस क्षेत्र में। उस असर का फ़ायदा लेने के लिए पार्टी ने रणनीतिक रूप से दुष्यंत सिंह को इस चुनाव में प्रभारी बनाया गया है। साथ में चुनावी प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल को बनाया गया है। जोगाराम पटेल वो चेहरा हैं जो संगठन के साथ तो प्रॉपर संवाद रखते ही हैं, सरकार में भी उनका पूरा संवाद है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी उनका इतना ही बेहतर तारतम्य माना जाता है। इसी तरीके से आप देखिए, सह चुनाव प्रभारी जिनको बनाया गया है, श्रीचंद कृपलानी, वो विधायक हैं और वो किस किस कैंप में असर रखते हैं, ये गौर करने वाली बात है।
संगठन से उनका तालमेल बेहतर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से तालमेल बेहतर है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी उनकी ट्यूनिंग बहुत बेहतर है। वो उनके साथ में मंत्री भी रहे हैं दूसरे कार्यकाल में। छगन माहूर जो बीजेपी के जिला प्रभारी हैं 12 के, उनको यहाँ पर सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वो भी वसुंधरा कैंप से माने जाते हैं, कंफर्ट जोन में है वसुंधरा राजे के साथ में। तो ऐसे चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है जो वसुंधरा राजे के भी विश्वस्त हैं और संगठन का भी काम अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसके साथ सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस किया गया है। आप चुनाव समिति को देखिए, सांसद राजेंद्र गहलोत राज्यसभा सदस्य हैं, इसके साथ में मंजू बागमार मंत्री हैं, अनीता बघेल पूर्व मंत्री हैं, अनुसूचित जाति समाज से आती हैं, राधेश्याम बैरवा वहाँ के विधायक हैं 12 जिले के और वो अनुसूचित जाति से आते हैं। इसी तरीके से आप ये देखिए विश्वनाथ मेघवाल जो खाजूवाला से आते हैं, बीकानेर से आते हैं, लेकिन उनको जिम्मेदारी दी गई है 12 की क्योंकि उनके समाज का वहाँ पर व्यापक असर है। इसी तरीके से सुरेश धाकड़ जो बेगू के विधायक हैं, धाकड़ समाज के अच्छे वोट अच्छी संख्या में है यहाँ पर। और एक तुलसीराम धाकड़ जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, कोई पद उनके पास में नहीं है लेकिन वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के बावजूद उनको जिम्मेदारी दी गई है चुनाव प्रचार प्रसार के लिए और वो सोशल इंजीनियरिंग को साधने की कवायद। इसी तरीके से ललित मीणा जो किशनगंज के विधायक हैं, बनवारीलाल सिंघल जो अलवर शहर के पूर्व विधायक हैं, प्रताप सिंह सिंघवी 7 बार के विधायक छबड़ा से, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और इसी के साथ आप ये देखिए कि ये जो पूरी कमेटी का संयोजन है, इस कमेटी का संयोजन मदन राठौड़ के निर्देश पर जितेंद्र गोठवाल ने कर तो दिया, लेकिन पार्टी इस चुनाव को किसी भी सूरत में हल्का नहीं छोड़ने वाली, ना कांग्रेस ना बीजेपी, सभी वरिष्ठ नेता जाएंगे। अच्छा शशि जी, एक और बात बताइए, जब भी हम एनडीटीवी राजस्थान पर के दौरे पर जा रहे हैं, जब भी हम यहाँ पर एक अंता उपचुनाव को लेकर कोई भी चीज यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया साइट पे डालते हैं, एनडीटीवी राजस्थान के इस पे सोशल साइट पे डालते हैं, यूट्यूब पे, तो मैंने एक चीज गौर किया इस पर कि नरेश मीणा के बारे में ज्यादा लोग जानना चाहेंगे। इंक्लिनेशन टुवर्ड्स नरेश मीणा ज्यादा दिखता है और कहीं ना कहीं एक जो कुशनिंग की बात होती है, एक जो बात होता है कि भाई समर्थन देना, तो क्या लग रहा है नरेश मीणा का जो इसमें एक एंट्री हो गई है, तो बीजेपी कांग्रेस को इससे क्या बहुत नुकसान होगा या नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं होगा? देखिए नरेश मीणा एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, कहा जाता है जिसको एक्स फैक्टर या गेम चेंजर, वो किसको असर कर रहे हैं पॉजिटिव और किसको असर कर रहे हैं नेगेटिव, ये आकलन करने वाली बात है। नरेश मीणा तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का और तीसरा चुनाव भी निर्दलीय के रूप में ही है। पहला चुनाव उन्होंने लड़ा जब 2023 का था चुनाव, जब उन्होंने छबड़ा से लड़ा, वहाँ पर उनके समाज की वोटों की संख्या अच्छी है, वो तीसरे नंबर पर रहे। देवली से उन्होंने अभी उपचुनाव जो पिछले साल हुआ उसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया, दूसरे नंबर पर आए। अब वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, पहले नंबर पर आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कंवरलाल मीणा यहाँ से विधायक थे, लेकिन वो कितने ज़्यादा वोट लेकर के जाते हैं, किस तबके के लेकर जाते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि वो किसको फायदा पहुँचा रहे हैं और किसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। अभी की सूरत में ऐसा लग रहा है कि नरेश मीणा की मौजूदगी जितनी ज़्यादा सक्रिय होगी, जितना ज़्यादा व्यापक उनका असर होगा, उतना बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है और इससे कांग्रेस के कुछ नेता चिंतित भी दिखते हैं। कैमरे पर नहीं मानेंगे, कैमरे पर ये कहेंगे कि उन्हें तो किसी से कोई नुकसान नहीं है, जैसा प्रेमचंद बैरवा कह रहे थे, ना रामपाल मेघवाल से नुकसान है, ना नरेश मीणा से नुकसान है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन दोनों की मौजूदगी से पार्टी को फायदा हो सकता है, इसलिए वो इस तरह के आकलन बता रहे हैं। कांग्रेस से बात करेंगे तब भी स्थिति यही आती है, लेकिन नरेश मीणा इस चुनाव का बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है क्योंकि उनके समाज के वोट अच्छी संख्या में है और पिछले चुनाव में कंवरलाल मीणा ने चुनाव में जीत दर्ज करके ये बता भी दिया था। मीणा समाज के वोट और बीजेपी के ट्रेडिशनल वोट, जिसमें माली समाज के वोट बड़ी संख्या में है, धाकड़ समाज के लोग बड़ी संख्या में, वो जिसके साथ जाते हैं वो जीत दर्ज कर लेता है। माली समाज के वोटों की बात कर लें तो खुद जो मोरपाल सुमन है वो उसी समाज से आते हैं, तो उनकी कोशिश ये रहेगी कि वो अपने समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ दे सके। हालांकि अशोक गहलोत प्रचार करेंगे लेकिन वो किसी एक जाति के बंधन में नहीं बनना चाहते, ना उनको इस रूप में देखा जाता, उनको पूर्व मुख्यमंत्री के कद के रूप में देखा जाता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शशि जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी दी और सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को जो है